हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। देखिए, ये आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में करीब करीब 20 नंबर की पूछी जाती है। छोटे से लेकर के बड़े तक के क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होते हैं। लेकिन ये आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में किस मेथड अप्लाई करना है, कौन सा मेथड आपको अप्लाई करनी, कौन सी विधि आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने आपके बोर्ड पर, इस बोर्ड पर लिख रखा है। मैंने 3 फार्मूले लिखे हैं, है ना, और तीनों फार्मूलों को पहले समझते हैं, फिर हम फार्मूले पर क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है ना, सबसे पहले समांतर माध्य। अब ये समांतर माध्य क्या होता है? समांतर में जिसमें समान अंतर आया ना, तो अब ये समांतर, अगर समांतर श्रेणी में तो है समान अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ जो समांतर माध्य बताया गया है x बार, पहले आप फार्मूला देख लीजिए क्या लिखा है मैंने। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, जिसको मैथ में अगर समांतर माध्य दिया है तो उसको आप x बार से डिनोट करोगे। ठीक है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, है ना, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एक्स मतलब मध्यमान। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ जब लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा? हमारा समांतर माध्य निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए आप मान लीजिए, जैसे मैंने लिखा कि कोई व्यक्ति है ना, जिसके मान लो कुछ अंक दिए 5 सब्जेक्टों में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ में मान लो नंबर दिया है कि 56 है, 60 है, 70 है, 80 90 है ना। तो अब इसका समांतर माध्य निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे? 56, 60, मतलब जितनी भी मैंने अभी डिजिट बोली है इन सभी को ऐड कर दीजिए और टोटल कर दीजिए। ऐड करिए तो टोटल कितना आएगा? और काउंट, ये कितनी सब्जेक्ट है? 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 को नीचे लिखेंगे और जितना ऐड करके वो ऊपर लिखा जाएगा, और जितना ऐड किया है आपने उसको टोटल से आप डिवाइड कर देंगे, आपका समांतर माध्य निकल आएगा ना। यही मैं आपको बताना चाहता हूं और यही आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, फिर आपको देखिए प्रत्यक्ष विधि x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ, ये आपका डायरेक्ट मेथड होता है प्रत्यक्ष विधि। अभी बताएंगे ये कब अप्लाई करना है, ये कब अप्लाई करना है, ये कब, है ना। फिर देखिए आगे क्या है, सेकंड नंबर क्या है? कल्पित माध्य विधि, इसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन्स कल्पित, मीन मीन्स माध्य, और मेथड मीन्स तरीका या फिर विधि। तो कल्पित माध्य विधि x बार बराबर कैपिटल A प्लस, अब ये प्लस बीच में लगेगा, बटे होगा बीच में, a प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये किसके लिए है? कल्पित माध्य विधि के लिए है, एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए है। फिर क्या है नंबर 3? पथ विचलन विधि, जिसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, है ना, स्टेप डेविएशन मेथड। x बार बराबर a प्लस h इन ब्रैकेट सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये रहा आपका पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला। उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको जितने भी फार्मूले बताए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं, और अगर आपको फार्मूले समझ में आए हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम एक्सरसाइज 13.1 का पहला देखिए। ये मैंने पहला क्वेश्चन अपने पास से लिया है आपको समझाने के लिए कि समांतर माध्य एकदम नॉर्मल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने लिखा है कि निम्नलिखित प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने लिख दिया, आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, अब ऐसा लिख दिया, आपको कैसे करना है तो देखिए हम बताते हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिख दी, अब क्या करना है? समांतर माध्य का आपको पहले फॉर्मूला क्या बताया था? x बार बराबर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, तो यही तो मैंने दिया था, कुल पदों का योग बटे अपॉन कुल संख्या, यही तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बार बराबर, अब आप कुल पदों को मतलब इसको सबको जोड़िए तो लिखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 26 प्लस
30 प्लस 32 और बटे में इनको काउंट कीजिए, टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। अब क्या करना है, सभी को उठा करके जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ना है तो क्या करेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 8 या फिर देखिए 12 8 कितना हो जाएगा 12 8 20, 20 हो गया, 20 20 40, 4 44, 44 और 6 कितना हो जाएगा 44, 6 कितना हो जाएगा 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा 70 और 6 76, 76 और 30 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106, 106 में आप 2 जोड़िए 108, 108 में आप 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 में 30 जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से 148 आएगा। 108 में 30 जोड़िए 108 है ना, कितना आएगा 138 आ रहा है, ठीक है। 108 में 30 जोड़ेंगे तो 138 आएगा, 138 अपॉन में 8 आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 138 को इससे डिवाइड कर देना, तो कितना आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, क्योंकि 8 एक अंदर 8 हो जाएगा, बचेगा कितना 5 बचेगा 58 हो जाएगा, तो 8 से 56 होता है ना, 56 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बचेगा कितना 4 पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिए तो 8 दूनी 40, कितना 17.5 आंसर आपका आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप 138 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा, देखिए है ना। तो ये आपका हो गया सिर्फ नॉर्मल, मैंने बताया समांतर विधि असमांतर माध्यात कैसे निकालेंगे, जब सिर्फ आपका सिर्फ डिजिट दिया हो, कुछ सारणी वारणी ना दिया हो। अब हम एक क्वेश्चन आपको सारणी से बता देंगे, फिर आपको प्रत्यक्ष विधि से आप समांतर विधि निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आपका लिखा है निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपको प्रत्यक्ष विधि से निकालना है। देखिए प्रत्यक्ष विधि मतलब आपको नॉर्मल दिख रहा है तो सीधे, अब आपको यहाँ पर सारणी दिख रही कि नहीं दिख रही, टेबल दिख रहा है ना। अब टेबल दिख रहा है तो अगर सिर्फ डिजिट दिया होता तो आप कुल पदों का योग बटे कुल संख्या निकाल लेते, लेकिन यहाँ आपको सारणी के माध्यम से दे रखा है तो आप यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। और कल्पित विधि और माध्य पद विचरण विधि कब लगाना है, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि निम्न को पद विचरण विधि से हल कीजिए या कल्पित माध्य विधि से हल कीजिए, ठीक है, वो दिया रहेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऐसे दिएगा तो आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है, समांतर माध्यम से प्रत्यक्ष विधि लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपके इतना क्वेश्चन में दे रखा है और ये जो मैंने बनाई है सारणी, ये आपका आंसर में हम आपको बनाना पड़ेगा, हमें और आपको बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर हल लिखा है। हल में क्या है, वर्ग अंतराल जितना दे रखा है वो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। बारंबारता 7 8 12 13 10, वो मैंने बारंबारता। अब आपको ध्यान रखना है, बारंबारता को हमेशा FI से लिखते हैं, मध्यमान को XI से लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी क्वेश्चन में आपको FI सीधे यहाँ मिलेगा, X नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ रही बात मध्यमान आपको कैसे निकालना है, तो मध्यमान जरा देखिएगा, कुछ नहीं करना है, 0 और 10 को ऐड कर दीजिए, फिर आप उसको 2 से भाग कर दीजिए। तो 0 और 10 को जब आप जोड़िए तो कितना होगा 10, क्योंकि 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, और 10 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 आएगा। इसी तरह यहाँ पर आप 10 और 20 को जोड़िए, कितना होगा 30, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, और 20 और 30 को जोड़िए कितना होगा 50, 50 का आधा 25 हो जाएगा। अब चाहे तो आप उधर से जोड़ लीजिए, या फिर यहाँ देखिए 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, और 35 में 10 जोड़िए 45। तो चाहे आप ऐसे देख लीजिए, या इधर से आप दोनों को जोड़ करके 40 और 50 को जोड़ेंगे 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, ये आ गया। अब क्या करना है, अब आपको बारंबारता जितने दे रखा है सबको जोड़ देना है। तो देखिए सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 8 7 15, 15 15 15 5 20 है ना, ये हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा, नहीं 20 आएगा ना, ये हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो सिग्मा अगर आप सिग्मा एफ बारंबारता को सभी को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 50। अब आप इसी तरह पहले अब यहाँ क्या लिखा है, FI और XI का मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, और फिर 15 टे कितना हो जाएगा 120, फिर 25 और 12 का मल्टीप्लाई कीजिए, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, और 12 पंजे 24 6 30, ये हो जाएगा। 13 और 35, 13 पंजे 65, हाँ से 6 आएंगे, और
13 कितना 39 रुपये, 39 और 6 कितना हो जाएगा करीब 45, ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 450। अब आप सभी को जब आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा, जब आप जोड़ेंगे यहाँ से तो कितना आएगा करीब 5 और 5 10, ये हो जाएगा 0। फिर कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 5 10, 10 और 5 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 15 2 17 है ना। फिर कितना हो जाएगा 4 और 4 8, 8 4 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, कितना आएगा 1370 आएगा ना। अगर आप सही से जोड़ेंगे कितना ही जाना है 1360 आ रहा है यहाँ से 1360, 5 10 हाँ ठीक है सही, यहाँ 1360 आएगा ना। तो जोड़ने पर 1360 है। अब क्या करना है, हमें समांतर माध्य निकालना है। तो सिग्मा जो आपका सिग्मा एफ आई और एक्स आई आया है, इसको आप बारंबारता से डिवाइड कर देंगे, समांतर माध्य आपका निकल आएगा ना। यही तो मैंने लिखा है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही तो मैंने प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला आपको बताया था। तो लिखे यहाँ पर, यहाँ इसके क्या लिखेंगे 1360, ये हो जाएगा 1360 और बटे में बारंबारता कितना है 50। तो आप क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। तो x बार बराबर, जब आप 136 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और कितना बचा 3 36, 5 से 35 हो गया, कितना बचा 1 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 27.2। ये आपका क्या आया समांतर माध्य वो भी प्रत्यक्ष विधि से, और ये आपका हो गया आंसर। अब आपको इसी तरह जितने भी क्वेश्चन हमने दे रखे हैं प्रत्यक्ष विधि से समांतर विधि आपको निकालना है, वो सारे आप निकालिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई, उसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन रिप्लाई करेंगे तब, है ना। हमको ऐसा सपना थोड़ी ना आएगा कि आपको प्रॉब्लम आ रही तो हम बता देंगे। भाई जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, या आपको अगर अदर क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्वेश्चन आप मुझे टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको इसी तरह वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने दोनों क्वेश्चंस बताए हैं और जो आपको फार्मूले बताए हैं आज की इस वीडियो में, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, है ना। और अगर आपको समझ में आए हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है, तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।